तेजस्वी यादव की बात करें, जो जिनसे बकायदा सीबीआई मुख्यालय में पूछताछ चल रही थी, तो तेजस्वी यादव भी सीबीआई मुख्यालय से निकल के अपने आवास न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी जाने के लिए रवाना हो चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मीसा भारती भी अब ईडी मुख्यालय से निकलकर अपने आवास के लिए रवाना हो चुकी हैं। इस वक्त मैं ईडी मुख्यालय पे हूं और ईडी के सूत्रों की अगर बात करें तो जिस तरह से जमीन के बदले नौकरी देने वाले मामले में मीसा भारती से पूछताछ की जा रही थी, तकरीबन 3 घंटे तक पूछताछ करने के बाद अब इस वक्त में लंच ब्रेक हुआ है। 1 घंटे का लंच ब्रेक हुआ है और 1 घंटे के बाद जरूरत पड़ने पर फिर से मीसा भारती को बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए। इसके साथ ही तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव भी लंच ब्रेक के बाद सीबीआई ज्वाइन कर सकते हैं और इस मामले में हालांकि न सीबीआई के ना तो तेजस्वी यादव ने भी कोई स्टेटमेंट दिया है, ना ही मीसा भारती के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया। अभी इस वक्त में भी मीसा भारती से भी सवाल जब बाहर निकल रही थी उनसे पूछा गया, हालांकि उन्होंने मीडिया का कोई भी जवाब नहीं दिया और अपने कार में बैठ करके वहां से निकल गई हैं। लेकिन देखना लाजमी होगा क्या 1 घंटे के बाद वो पूछताछ की प्रक्रिया में आएंगी या नहीं। लेकिन जिस तरह से अगर बात करें सवालों की फहरिस्त की बात करें तो पहले राउंड की जो पूछताछ हुई है उसमें बहुत ज्यादा संतोषजनक जवाब ईडी को नहीं मिला है। मीसा भारती से कई ऐसे सवाल पूछे गए, उसमें वो संतोषजनक जवाब ईडी को अभी नहीं दिए हैं। लेकिन इस मामले में जो विस्तार से पूछताछ का जो दौर है वो आगे कंटिन्यू रहेगा और आगे जब इस मामले में पूछताछ की जाएगी तो हो सकता है कि मीसा भारती इस मामले पर विस्तार से तमाम सवालों का जवाब दे। लेकिन फिलहाल जिस आवास पर जिस न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के मकान में तेजस्वी यादव रह रहे हैं, हालांकि बताया गया कि वो एक कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है, लेकिन उसको आवास के रूप में तेजस्वी यादव इस्तेमाल करते हैं और खास करके इसी पर जो नजर है वो सीबीआई की भी टिकी हुई है इस लैंड फॉर जॉब मामले में। उसको लेकर के क्या सवालात कुछ पूछे गए हैं, क्या जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश सीबीआई ने की है तेजस्वी से? देखिए, जिस तरह से जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का आवास है वो उसी आवास में तेजस्वी यादव रहते हैं। तो तेजस्वी यादव और उनकी वाइफ जो है उसी आवास में रहती हैं और मीसा भारती जो है वो पंडारा पार्क स्थित जो सरकारी आवास है जो केंद्र सरकार के द्वारा मिला है बकायदा उस आवास में रहती हैं। और तेजस्वी यादव की बात करें, निश्चित तौर पे आपने एकदम सटीक सवाल किया है कि वो जो जमीन है और वो जो लैंड है वो ही विवादित है, क्योंकि उस जमीन को लेकर वो कई तरह के सवाल उठे और उस मामले को लेकर सीबीआई के द्वारा भी सर्च ऑपरेशन वहां पे किया गया, ईडी के द्वारा भी सर्च ऑपरेशन किया गया। इसके साथ ही आज से कुछ साल पहले इनकम टैक्स के द्वारा भी उसी प्रॉपर्टी में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। तो जिस तरह से एक कहा जा रहा है कि जिस तरह से सीबीआई के द्वारा केस रजिस्टर्ड किया गया था कि जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे उस वक्त में बिहार के एक विशेष क्षेत्र के विशेष समुदाय के कई लोगों को नौकरी दिया गया। हालांकि जो बयान के दौरान में 11 उम्मीदवारों का नाम सामने आया था और उससे संबंधित पूछताछ भी की गई थी, तो उन 11 उम्मीदवारों के बारे में जो पता चला था कि जमीन दिया गया था और उनको बाद में नौकरी दिया गया था। तो उस मामले में जब जमीन को दूसरे कंपनियों के हाथों बेचा गया और खरीद बिक्री की गई, औने पौने दाम में खरीद बिक्री गई और जिस तरह से बकायदा तेजस्वी यादव वाले जो प्रॉपर्टी है उसको भी बेहद औने पौने दाम में खरीदा गया था। तो यहाँ पर जांच एजेंसी इस मामले की पड़ताल कर रही है कि औने पौने दाम में किस तरह से खरीदा गया, पहला सवाल। दूसरा, इस मामले में यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि वो जो जमीन है क्या उसके खरीदारी की जो प्रक्रिया चल रही थी वो तेजस्वी यादव को पता था या नहीं। हालांकि इस मामले में पहले कई बार तेजस्वी यादव के द्वारा और उनके परिजनों के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है कि जब वो उसका मालिकाना हक की अगर बात करें तो उस वक्त में जो तमाम जो प्रक्रिया है उससे अनभिज्ञ थे, उनको कुछ भी जानकारी नहीं थी। तो उन्हीं तमाम सवालों का जवाब तलाशने के लिए तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट से भी अपील की गई थी, एक याचिका दायर किया गया था तेजस्वी यादव के द्वारा। हालांकि उस मामले में साफ तौर पे थोड़ी सी राहत देते हुए कहा गया था कि मार्च तक आपकी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, आप पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लें। और आज भी जब तेजस्वी यादव पूछताछ की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए जब अपने घर से निकल रहे थे तो उस वक्त में वो जांच एजेंसी पे ही सवाल उठा रहे थे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक सवाल उठाना और दूसरी तरफ जिस तरह से जिस रफ्तार में जांच एजेंसी के द्वारा कार्रवाई हो रही है तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जांच एजेंसी के जो हमारे सूत्र बताते हैं कि उनके पास काफी महत्वपूर्ण सबूत हैं और जिस तरह से इस मामले में कई अन्य आरोपियों का जो बयान दर्ज हुआ है उसी के आधार पर वो तेजस्वी यादव से पूछताछ करना चाहते हैं। और अगर उनके खिलाफ इस मामले में की तफ्तीश में कुछ महत्वपूर्ण सबूत मिलता है तो आने वाले जो चार्जशीट होगा, जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट होगा, उसमें कई नाम जोड़े जा सकते हैं। लेकिन किनके नाम जोड़े जाएंगे वो अभी तक स्पष्ट नहीं है। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि सीबीआई और ईडी अब
के जो दावे हैं वो इस मामले में दावे हैं कि उनके पास काफी महत्वपूर्ण सबूत उनके हाथ लग चुके हैं और इस मामले में कई अन्य आरोपियों को आमने सामने बैठा करके भी आगे पूछताछ की जाएगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज की पूछताछ में क्या क्या जानकारी मिली है, किस तरह से सवाल पूछे गए, किस तरह से जवाब मिले हैं, इस मामले में चलिए बिल्कुल शंकर बन रही है हमारे साथ और